कहते हैं ना कि जिसको जितना करो वो उतना ही ज़्यादा दुख देता है। और ये बात सच भी है। जिस तरीके से भारत को सभी अभी के वक्त में ऐसे वॉर जैसे वक्त में अभी धोखा दिए जा रहे हैं। कभी हम तुर्की को देखते हैं धोखा देते हुए, जिसकी मदद हमने उसके फॉरेन अफेयर ट्रीटमेंट को बढ़ाने में 4,000 करोड़ रुपए दे के किए। और हमें ये पता चलता है कि तुर्की ने हमें फिर से एक बार धोखा दिया है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत की तरफ देख पाए, लेकिन तुर्की ने उसको ड्रोन हमले के लिए ड्रोन की सप्लाई की और उसी ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया। कभी हम देखते हैं कि यूएस हमें धमकियां देता है कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। कभी हम देख रहे हैं कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण करवाता है पाकिस्तान से। कभी हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक साथ मिलकर मतलब इंडिया पे चढ़ाव करना चाहती है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसी हिमाकत भी भारत देश के लिए करना और सोचना, ये हमारे लिए शर्मसार कर देने वाली चीज़ है। आज से 3-4 साल पहले की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी ट्विटर पे। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय अगर आप याद करोगे तो राहुल गांधी एक बात बोल रहे थे। मैंने देखा वो वीडियो, और वही वीडियो देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि ये बात तो वो सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का रिलेशनशिप और ट्रीटी साइन हमें नहीं होने देना है। ये हमारा एक मकसद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चाइना और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो फिर इंडिया के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ये एक सुझाव कहिए या जो कहिए, उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे जब भी आपको अपने घर की रक्षा करनी होती है तो वहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं। जब आप एक गांव में रहते हैं तो आप देखिएगा कि गांव वाले लोग की आपसी क्या मतभेद है वो अलग बात है, लेकिन अगर बाहरी आके उसके गांव वाले को कुछ बोल दे, किसी भी व्यक्ति को बोल दे, तो पूरा गांव एकजुट हो जाता है। जो हम ये शहरीकरण जो है उसमें ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन गांव में ये कल्चर था। तो उसी तरीके से एक देश भी होता है। एक देश एक गांव ही होता है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल, जब तक विपक्ष पार्टी हैं, पक्ष पार्टी हैं, आप बीजेपी हैं, आप कांग्रेस हैं, आप क्या हैं, जब वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, जब आपके गांव पे कोई हमला करता है, तब आप यहाँ पे कोई पक्ष और विपक्ष यहाँ पे नहीं देखते हैं। आप सुझाव देते हैं, आप बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। अरे उन्होंने भी 70-75 साल सरकार चलाई है, तो उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस है। और यू नेवर नो कि कौन इंसान कब क्या बोल रहा है, किसके जीभ पे सरस्वती आई हैं। और वो बात आपको कभी कभी मान लेनी चाहिए, क्योंकि सुननी सबकी चाहिए, और फिर आप दिमाग के साथ उस चीज़ को अप्लाई करो। और अभी इसी तरीके से तुर्की को हमने इतनी मदद की और उसके बाद ये धोखा देखने को भारत देश को मिला है, तो शायद तुर्की ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत बड़े तीसमार खान बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। आज भी आपका जो देश चल रहा है ना तुर्की, वो टूरिज़्म पे चल रहा है। और भारत देश ने अगर आपको बॉयकॉट कर दिया ना, तो टूरिज़्म तो आपका पूरा ठप पड़ेगा ही। और अगर आपका टूरिज़्म ठप पड़ेगा तो पाकिस्तान का आप हाल देख रहे हो ना, वही हाल अब आपका भी होने वाला है। आपसे बहुत अच्छा देश है इज़राइल। आपसे मतलब इज़राइल मुझे सही लगता है। अभी तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, फिर भी आप देखो कि तालिबानी लोग भी भारत को सपोर्ट करते हैं यार। अरे पाकिस्तान में बसा जगह बलूचिस्तान भी आपको सपोर्ट कर रहा है। फिर समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये छोटे मोटे जो देश हैं, तुर्की हो गए, पाकिस्तान हो गया, ये कैसे सोचता है कि भारत को कुछ भी कर सकते हो। भारत को कुछ नहीं कर सकते हो। भारत के देशवासी इतने मजबूत हैं, भारत के लोग में इतनी बुद्धि है कि वो अपनी रक्षा कर लेंगे। जब हमने मुग़ल से लड़ लिया, जब हम ब्रिटिशर से लड़ चुके हैं, तो हम आपसे भी लड़ ही लेंगे। समय आने दीजिए, आपको भी बता देंगे। लेकिन ये हिमाकत, ये भारत के साथ एक धोखा है। और ऐसा धोखा करने का तुर्की जैसे देश ने किस तरीके से सोच लिया, इस पे राय विचार करना ज़रूरी है। और अकॉर्डिंगली फॉरेन डिप्लोमेट्स
कि अभी हमारे देश में इज़्ज़त बहुत कम हुई है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। देखो, फॉरेन डिप्लोमेट्स वो एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है और वो पढ़ाई ही इसीलिए करते हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और आपका किस देश से कैसा रिलेशन है ये देखते हुए वो बाकी देशों से बात करते हैं, बाकी देशों से ट्रीटी साइन करते हैं और वो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं कि किस देश से आपको कैसा रिलेशन बनाकर चलना है, किस देश से आपको रिलेशन नहीं बनाकर चलना है। वो हमारे जितने भी बड़े पोजीशन के हमारे मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ तक वो बात को पहुँचाते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन आए दिनों में हमने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की चीज़ हमारे देश में अब ख़त्म सी हो गई है, जिसको फिर से लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देश संकट में आएगा, बहुत ज़्यादा संकट में हम आ सकते हैं। राहुल गांधी की वो बात अगर आपने देखी होगी ट्विटर वाली, तो आप देख के यार देखो, आप जितना भी अप्पू पप्पू जो भी बोलो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को चलाया है 70-75 साल तक। उनकी सरकारें रही हैं, लोगों ने वोट किया है, आज भी कई राज्य में उनकी सरकार है, उन्हें वोट करने वाले लोग भी हैं। तो बात आपको माननी चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन आपको बात माननी चाहिए।